कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। जैसा कि हमने आपको जो ज़रूरी जानकारी थी वो पिछले वीडियो में बता दी है कि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको रियल पेपर या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में भी कोई सा भी वायरल पेपर या रियल पेपर नहीं आया था, वही पेपर आए थे जो हमने वेरी मोस्ट प्रश्न बताए थे। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले थे, ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। किसी भी गलतफहमी में ना रहें, अपनी एग्ज़ाम और अपनी प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है और हमारे द्वारा जो वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है। तभी जाकर आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक, पहला क्वेश्चन है जाइलम। जाइलम में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, जल का संवहन किससे मिलाना है? जल के संवहन से मिलाना होगा। जाइलम, जल का संवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम, फ्लोएम में आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा भोज्य पदार्थों का संवहन। भोज्य पदार्थों का संवहन से आपको मिलाना रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? ऊर्जा गृह। क्या बताएंगे? ऊर्जा गृह इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम, राइबोसोम में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रोटीन से मिलाएंगे राइबोसोम। ठीक, यानी कि आपका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक, लाइसोसोम, लाइसोसोम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें आप मिलाएंगे आत्महत्या की थैली को। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहा जाता है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? कोशिका के अंदर संगठन, कोशिका के अंदर संगठन से आपको मिलाना रहेगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे जल का संवहन, जल का संवहन आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में जल का संवहन नहीं बल्कि आपको प्रकाश संश्लेषण से मिलाना रहेगा। किससे मिलाना है? प्रकाश संश्लेषण से। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा और 2 क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन अति लघु उत्तरी वाले बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, आपकी एग्जाम में छप चुका है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। आप सभी जानते हैं जो सभी जीव होते हैं कि जितने भी जीव होते हैं उनका जीव किसका बना होता है? कोशिकाओं से निर्मित होकर बनता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से निर्मित होकर शरीर बनता है। ठीक, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक यानी कि संरचना होती है। किससे होती है? कोशिका से संरचना होती है, इकाई कहा जाता है। ठीक, तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, इसलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। जो कार्य करती हैं तो उसे कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर अंदर होती है, इसलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला वेरी मोस्ट था, और एक ये वाला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो आपको हेडिंग डालना है समपराशरी विलयन। यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। आपको इतना ही लिखना रहेगा। ये था क्वेश्चन जो मैंने आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बता दिए हैं अति लघु उत्तरी में से भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।